नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक टाटा आईपीएल 2025 के 5वें महामुकाबले में को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक और तूफानी एवं सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी एवं सफल टीमों गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स की तरफ से कप्तान श्रेयस और शशांक सिंह के तूफान ने गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों को उसी के घर में पत्तों की तरह उड़ा दिया। तो फिर दोस्तों, गुजरात टाइटंस की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए आज पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई ना, वह लाजवाब रही। फिर शुभमन गिल, साई किशोर और जोश बटलर ने कमाल कर दिया। अंत में महामुकाबला फंस गया था। कोई कह नहीं सकता था यह मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। आखिरकार किस तरीके से पूरा रोमांचक में मुकाबला का पूरा टर्निंग पॉइंट रहा, इस पूरे मैच का शानदार हाईलाइट हम आगे आपको वीडियो में दिख रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। जहां टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत 5वें महामुकाबले में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के सामने आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स टीम मौजूद थी। इसमें मुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और आज पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से अपनी टीम को शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज प्रियांशु आर्य और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर अपनी टीम को तूफानी एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जबकि गुजरात की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए और दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्या ने शानदार पिकअप शॉट लगाकर स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ एक चौका लगा दिया। इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा आते हैं तो अंतिम गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ऑन फील्डर के ऊपर से एक शानदार चौका मिड ऑन की ओर पंच करके लगा देते हैं। 2 ओवर में आज टीम 16 रन बना चुकी थी दोस्तों। इसके बाद जब तीसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आते हैं तो प्रियांश आर्या उनको अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं, जहां पर 5वीं गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक शानदार पैड लाइन पर डाली गई गेंद को हीव करके शॉट लगाया जाता है। गेंद गोली की रफ्तार से सीधी छक्के लिए बाउंड्री से बाहर जाती है। फिर अंतिम गेंद पर प्रियांश आर्या मोहम्मद सिराज को थर्ड मैन की तरफ एक शानदार चौका लगा देते हैं और 28 पर अपनी टीम को पहुंचा देते हैं। जहां पर जब चौथा ओवर लेकर कागिसो रबाड़ा आते हैं और पहले विकेट के लिए शानदार 28 रन की साझेदारी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था यह अपनी टीम को बहुत आगे तक ले जाएंगे, मगर फिर चौथा ओवर लेकर तेज गेंदबाज कागिसो रबाड़ा आते हैं और पहली गेंद पर प्रभसिमरन सिंह को वह अरशद खान के द्वारा कैच आउट करा देते हैं और 8 गेंद के 5 रन बनाकर प्रभसिमरन सिंह पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो अगली गेंद पर वह आकर कागिसो रबाड़ा को सीधे बल्ले से मिड ऑन की तरफ एक चौका लगा देते हैं। यही नहीं दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर तो कप्तान श्रेयस अय्यर अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। स्क्वायर लेग की तरफ एक शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का स्टैंड्स की तरफ भेज देते हैं दोस्तों। इसके बाद तो फिर अरशद खान गेंदबाजी करने 5वें ओवर में आते हैं और आज पंजाब किंग्स उनको खतरनाक अंदाज दिखाती है। जहां दोस्तों, सबसे पहले तो पहली गेंद पर ड्राइव करने के चक्कर में एक बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ गेंद प्रियांश आर्या के बल्ले से चौके के लिए जाती है। तो फिर तीसरी गेंद पर लाजवाब ड्राइव शॉट लगाकर सीधी पॉइंट की ओर सीमा रेखा से बाहर प्रियांश आर्या गेंद को भेजते हैं। यही नहीं दोस्तों, चौथी गेंद पर तो गजब का शॉट पॉइंट बाउंड्री की तरफ ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर लगा देते हैं। भले ही बल्ले से गेंद दूर थी, मगर इतना शानदार था जो देखने लायक था। इसके बाद 5वीं गेंद पर प्रियांश आर्या बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव लगाकर एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही 5 ओवर में टीम 63 रन पर पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों, पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी को देखकर तो शुभमन गिल भी परेशान नजर आ रहे थे,
मगर उनको किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। और इस खतरनाक बल्लेबाजी का अंदाज 6वें ओवर में देखने को मिलता है, जहां पर प्रियांश आर्या कगिसो रबाड़ा को चौथी गेंद पर कवर्स की दिशा में एक शॉट खेलकर गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर भेज देते हैं दोस्तों। यही नहीं, फिर 6वीं गेंद पर तो कप्तान श्रेयस अय्यर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पॉइंट की दिशा में खेलकर सीधा चौके के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 10 रन के साथ टीम 73 पर पहुंच जाती है। इसके बाद शुभमन गिल फिर राशिद खान को गेंदबाजी थमा देते हैं और 7वें ओवर की पहली गेंद पर प्रियांश आर्या उनको शानदार घुटना टिकाकर स्वीप करके एक चौका जड़ देते हैं और इसके बाद वह अपना खतरनाक अंदाज दिखाकर अपनी टीम को 79 रन तक पहुंचा देते हैं। ऐसा लग रहा था आज यह साझेदारी बेहद आगे जाएगी और प्रियांश आर्या अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे, मगर राशिद खान इसके बाद अपनी टीम की वापसी कराते हैं और इसी ओवर की चौथी गेंद पर वह प्रियांश आर्या को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज यहां पर प्रियांश आर्या 23 गेंद में 2 छक्के और 7 चौके के साथ 47 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज अजमतुल्ला उमरजाई आते हैं और 5वीं गेंद पर वह राशिद खान को एक शानदार गगनचुंबी छक्का झड्डा देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए थे और अपना खतरनाक अंदाज वह पहली गेंद से दिखा देते हैं। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करते हैं तो श्रेयस अय्यर उनको ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद से कवर्स की तरफ दिशा में एक शॉट खेलकर शानदार चौका लगा देते हैं। यही नहीं दोस्तों, फिर पारी के 10वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा फिर से आते हैं तो अजमतुल्ला उमरजाई उनको पहली गेंद पर एक शानदार शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही आज पंजाब किंग्स टीम स्कोर बोर्ड पर 100 रन पूरे कर लेती है। इसके बाद फिर चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करते हैं तो अमतुल्ला उमरजाई उनको मिड ऑफ के अंदर रखकर एक शॉट लगा देते हैं। ऑफ फीडर के ऊपर से गेंद चिप करते हुए सीमा रेखा से बाह पहुंच जाती है और चौके के लिए इसके बाद 10 ओवर में 2 विकेट खोकर 104 रन आज टीम बना चुकी थी। यह जोड़ी भी आज पंजाब किंग्स की तरफ से गुजरात टाइटंस के लिए खतरनाक साबित हो रही थी, जहां पर यह दोनों अपने बीच 26 रनों की साझेदारी कर चुके थे। साई किशोर 11वीं ओवर की तीसरी गेंद पर अरशद खान के हाथों अमतुल्ला उमरजाई को कैच आउट कराते हैं और इसके साथ ही अजमतुल्ला उमरजाई 15 गेंद में 2 चौके और एक छक्का लगाकर 16 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। साई किशोर के इस गेंदबाजी ने सभी का दिल जीत लिया था। इसके बाद तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल मैदान पर उतरते हैं। उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह कुछ खास करेंगे, मगर अगली गेंद पर साई किशोर उनको एल्बिट ब्लू आउट कर देते हैं और इसके साथ ही वह बैक टू बैक 2 विकेट ले लेते हैं। मैक्सवेल आज अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस मैदान पर आते हैं और फिर पारी के 13वें ओवर में आज कप्तान श्रेयस अय्यर अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं, जहां पर वह सबसे पहले साई किशोर को पहली गेंद पर कमाल का साइड आउट शॉट खेलकर एक गगनचुंबी छक्का लॉफ्ट करके लगा देते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर साई किशोर जब गेंदबाजी करते हैं तो श्रेयस अय्यर खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए कदमों का इस्तेमाल करके सीधी बल्ले को टाइम करके छक्के के लिए गेंद को सीमा रेखा से बाहर भेज देते हैं। फिर 5वीं गेंद पर मार्कस स्टोइनिस साई किशोर को एक शानदार कलात्मक शॉट लगाकर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक को परखकर रिवर्स स्वीप करके चौका लगा देते हैं। अब 125 पर टीम पहुंच गई थी दोस्तों। फिर पारी का 14वां ओवर लेकर जब खतरनाक गेंदबाज राशिद खान आते हैं तो श्रेयस अय्यर उनको अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और 5वीं गेंद पर कप्तान एक शानदार गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल देते हैं और इसके साथ ही वह अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। इसके बाद अंतिम गेंद पर तो श्रेयस अय्यर लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को मिड विकेट की तरह पुल शॉट लगाकर एक और छक्का लगा देते हैं। 14वें ओवर में 14 रन के साथ 139 रन 4 विकेट खोकर बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद जब 15वें ओवर में मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी थमाई जाती है तो मार्कस स्टोइनिस उनको दूसरी गेंद पर एक लेंथ में डाली गई छोटी गेंद पर कड़क पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। इसके बाद अंतिम गेंद पर तो मोहम्मद सिराज को श्रेयस अय्यर खतरनाक अंदाज दिखाकर
गेंद को सीधी पूरी ताकत से फाइन लेग की तरफ पुल करके 6 के लिए भेज देते हैं और 156 पर आज 4 विकेट खोकर टीम 15 ओवर में पहुंच गई थी। आज इस तरीके की बल्लेबाजी को देखकर शुभमन गिल के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता था कि आज कितना स्कोर जा सकता है दोस्तों। मगर इसके बाद जब 16वां ओवर साई किशोर को थमाया जाता है तो पहली गेंद पर तो मार्कस स्टोइनिस उनको एक गगनचुंबी छक्का लॉफ्ट करके लगा देते हैं। मगर फिर दूसरी गेंद पर साई किशोर अपनी टीम की वापसी कराते हैं और खतरनाक दिख रहे मार्कस स्टोइनिस को अरशद खान के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस बड़े विकेट के पतन के साथ 57 रन की शानदार अर्धशतकीय साझेदारी का अंत हो जाता है। आज स्टोइनिस महज 15 गेंद में 1 चौका 2 छक्के लगाकर 20 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद तूफानी बल्लेबाज शशांक सिंह मैदान पर आते हैं और फिर पारी के 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को श्रेयस अय्यर दूसरी गेंद पर एक गेंद को लेंथ में काफी जल्दी पिक करके लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट लगाकर छक्का लगा देते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर एक शानदार लॉफ्ट करके पॉइंट की तरफ एक चौका लगा देते हैं और श्रेयस अय्यर का खतरनाक तूफान यही नहीं रुकता। चौथी गेंद पर वह प्रसिद्ध कृष्णा को शानदार एक और पैड लाइन पर छोटी गेंद को मिस टाइम पुल शॉट लगाकर एक शानदार छक्का लगा देते हैं दोस्तों। पांचवी गेंद पर श्रेयस अय्यर शॉट लगाकर फुल लेंथ गेंद को महज टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके एक छक्का लगा देते हैं। इस ओवर में तूफानी 24 रन दिए जाते हैं। 17 ओवर में आज टीम 5 विकेट खोकर 190 पर पहुंच गई थी और इस तूफानी बल्लेबाजी को देखकर तो आज कप्तान शुभमन गिल बेचैन नजर आ रहे थे। उनकी कोई भी रणनीति पंजाब के सामने काम नहीं कर रही थी। पारी का 18वां ओवर लेकर जब राशिद खान आते हैं तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि वह ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं, मगर 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर राशिद खान को शशांक सिंह एक गजब का झन्नाटेदार शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। फिर चौथी गेंद पर तो शशांक सिंह राशिद खान को इनसाइड आउट ओवर कवर्स की तरफ एक शानदार चौका लगा देते हैं। दोस्तों, छठवीं गेंद पर शशांक सिंह राशिद खान को अपना खतरनाक बल्ले का जलवा दिखाते हैं। सामने वाला पैर हटाकर सीधे गेंद को दर्शक दीर्घा से बाहर के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार 5 विकेट खोकर 18 ओवर में टीम शानदार 210 रन बना लेती है। दोस्तों, 19वीं ओवर में जब कागिसो रबाड़ा आते हैं तो श्रेयस अय्यर अपना शानदार अंदाज दिखाते हुए पहली गेंद पर चौके के लिए गेंद भेज देते हैं और फ्लिक करके यह 4 रन बटोरे जाते हैं और 95 पर आज उनका स्कोर पहुंच गया था और अपने शतक के करीब थे। मगर इस ओवर के बाद जब अंतिम ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं तो शशांक सिंह स्ट्राइक पर होते हैं और पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज को थर्ड मैन की तरफ एक शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं, जबकि तीसरी गेंद पर शशांक सिंह एक शानदार यॉर्कर गेंद को ऑफ साइड की ओर खेलकर ड्राइव करके चौका बटोर हैं, जबकि चौथी गेंद पर तो शशांक सिंह एक शानदार चौका ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर्स की तरफ मार कर लगाते हैं और लग रहा था कि आज 97 पर खेल रहे श्रेयस अय्यर शायद शतक कर लेंगे, मगर शशांक सिंह की बल्लेबाजी के कारण उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही थी। 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर सिराज को शशांक सिंह एक शानदार स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर के पास से चौका बटोर लेते हैं। अंतिम गेंद पर तो शशांक सिंह शानदार अपना तूफान दिखाकर एक और चौका लगा देते हैं। इस ओवर में कुल 23 रन दिए जाते हैं और इस प्रकार टीम 5 विकेट खोकर 243 रन निर्धारित 20 ओवर में बना लेती है, जहां श्रेयस अय्यर ने नाबाद 42 गेंदों में 97 रन की पारी खेली, जबकि 16 गेंदों में 44 रन शशांक सिंह ने लगाए। इसके बाद 244 रन के लक्ष्य के जवाब में गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर। इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और गुजरात की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही पंजाब की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही साई सुदर्शन भी उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। अब गुजरात की यह ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी, जिसने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को परेशानी में डाल दिया था। और फिर इसी बीच कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की यह ओपनिंग साझेदारी 50 रनों का आंकड़ा पार कर गई। लेकिन तभी पारी का छठा ओवर डालने आए
ग्लेन मैक्सवेल ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को प्रियांश आर्य के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 14 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। गुजरात की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब जोस बटलर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे और फिर यहां से जोस बटलर और सेट हो चुके साईं सुदर्शन ने फिर एक बार गुजरात की टीम के लिए एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। सेट हो चुके साईं सुदर्शन ने अब पंजाब की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने भी शुरू कर दिया था। तो वहीं नए बल्लेबाज जोस बटलर ने भी आते ही 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। दोनों की इस साझेदारी ने फिर से पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को दबाव में डाल दिया था। साईं सुदर्शन और जोस बटलर की यह साझेदारी अब लगातार पंजाब की गेंदबाजी की परेशानियां बढ़ा रही थी। दबाव पंजाब की गेंदबाजी पर था और फिर इसी बीच लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे साईं सुदर्शन ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कोई भी गेंदबाज जोस बटलर और साईं सुदर्शन की साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। पूरी पंजाब की गेंदबाजी अब बैकफुट पर थी। साईं सुदर्शन और जोस बटलर की यह जोड़ी पंजाब के हर एक ओवर में चौके छक्के लगा रही थी। साईं सुदर्शन और जोस बटलर ने मिलकर अब अपनी टीम को 145 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए। अर्शदीप सिंह ने पंजाब की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके साईं सुदर्शन को शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। साईं सुदर्शन इस मुकाबले में 41 गेंदों में 74 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब पंजाब की गेंदबाजी को साईं सुदर्शन जैसे सेट बल्लेबाज का एक बहुत ही बड़ा विकेट मिल गया था, जिस वजह से अब पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब मैदान पर शेरफैन रदरफोर्ड आए थे, लेकिन नए बल्लेबाज शेरफैन रदरफोर्ड ने आते ही मार्कस स्टाइनिस के एक ओवर में एक चौका और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे, जिसने पंजाब की गेंदबाजी को फिर से बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन ऐसे दबाव भरे मौके पर भी पंजाब की गेंदबाजी हार नहीं मान रही थी और गुजरात की इस खतरनाक बल्लेबाजी को कड़ी टक्कर दे रही थी। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर गुजरात की टीम को जीत के लिए 62 रनों की जरूरत थी। दबाव लगातार गुजरात की बल्लेबाजी पर भी बढ़ने लगा था, लेकिन फिर इस पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विजय कुमार वैशाख ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में केवल 5 ही रन दिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में गुजरात को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर मार्को यानसन डालने आए, लेकिन इस मार्को यानसन के ओवर में शेरफैन रदरफोर्ड और जोस बटलर ने मिलकर 2 चौके लगाए। तो वहीं जोस बटलर का इस ओवर में अर्धशतक भी पूरा हो गया, लेकिन इस ओवर के अंतिम गेंद पर मार्को यानसन ने जोस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। जोस बटलर इस मुकाबले में 33 गेंद में 54 रनों के एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 2 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर गुजरात को जीत के लिए 45 रनों की जरूरत थी। अब विकेट गिरने के बाद राहुल तेवतिया बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। तो वहीं इस पारी का सबसे महत्वपूर्ण और 19वां ओवर विजय कुमार वैशाख डालने आए, लेकिन इस 19वें ओवर में शेरफैन रदरफोर्ड और राहुल तेतिया ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में 18 रन बना लिए। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर गुजरात को जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो चुका था। अब यह अंतिम ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए, लेकिन अर्शदीप सिंह की इस ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया रन आउट हो गए। राहुल तेवतिया 2 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात को जीत के लिए आखिरी 5 गेंदों में 27 रनों की जरूरत थी। बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान आए थे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े शेरफैन रदरफोर्ड ने अगली ही गेंद पर एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब आखिरी 4 गेंदों पर गुजरात को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। लेकिन उसकी अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने बस 2 ही रन दिए, जिस वजह से अब 3 गेंदों में गुजरात को जीत के लिए 19 रन चाहिए थे। लेकिन इस ओवर की अगली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने गुजरात की आखिरी उम्मीद यानी शेरफैन रदरफोर्ड को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। शेरफैन रदरफोर्ड 28 गेंद में 46 रन बनाकर आउट हो गए और फिर इसी के साथ गुजरात की इस मुकाबले में जीत के अंतिम उम्मीद भी खत्म हो गई और फिर अंत में
पंजाब की टीम ने 11 रनों से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल कर ली। दोस्तों, गुजरात की बल्लेबाजी ने अंत तक पंजाब की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी ने गुजरात की इस बल्लेबाजी को अंत में मात दे दी। तो वहीं पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में एक अद्भुत कप्तानी पारी भी खेली, जहां पर उन्होंने केवल 42 गेंदों में 5 चौके और 9 गजब छक्के लगाते हुए 97 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते अंत में पंजाब की टीम गुजरात की टीम को हरा पाई। तो दोस्तों, आप श्रेयस अय्यर की इस मैच जिताने वाली कप्तानी पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप भी नए हैं तो क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद,